मस्त लगा, चलाने मस्त है, आवाज़ मस्त है एकदम फर्स्ट क्लास लगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग अवेश। एंड आज का वीडियो तो पता ही आपको किस बारे में, तो कहानी शुरू करते हैं। तो गाइस, कहानी की शुरुआत होती है ऐसे। जून 21 जून 14 जून आई गेस 14 जून को मैं रांची कोलकाता से वापस आ गया था। और चूँकि मैं वापस आ चुका था तो 2 महीने से मैं रांची में हूँ। मैं जून जुलाई अगस्त, अभी सितंबर आ चुका है, सितंबर भी ख़त्म होने वाला है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मैं अपने घर पे था, अपनी फैमिली में था, ऑफिस से काम चल रहा था, फैमिली के साथ घर का खाना सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बट 1-2 महीने तो बड़े अच्छे से बीत गया। बट जैसा जैसे मैंने अपनी एक्टिवा पे राइड शुरू की तो मैं एक चीज़ मिस करने लगा। वो एक चीज़ थी मेरी जिक्सर। हाँ, तो हम लोग कहानी की बात कर रहे थे। तो कहानी ऐसी है कि जब मेरे मन में आ गया कि यार मुझे जिक्सर लानी चाहिए। एक बार आया, फिर मैंने इग्नोर किया, 2-3 बार और आया, फिर मैंने और इग्नोर किया। बट फाइनली मुझे लगा नहीं यार, अधूरा सा लग रहा है, कंप्लीट नहीं लग रहा। और एक बंदे के लिए उसकी बाइक की कीमत क्या होती है वो बंदा ही जानता है। पहले भी जब रांची आता तो मैं सोचता था इन गलियों में अगर मैं एक्टिवा नहीं, अगर जिक्सर चलाऊंगा तो कितना मज़ा आएगा। तो वो बस छोटा सा एक ड्रीम था, तो मुझे पूरा करना था किसी भी कीमत पे। तो मैंने बस सोच लिया कि गाड़ी को लेके आना है यहाँ पर। तो गाइज़, बाइक को रांची लेके आने के लिए 3 ऑप्शंस थे मेरे पास। पहला ऑप्शन था ट्रेन, दूसरा ऑप्शन था प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, और तीसरा ऑप्शन मैं थोड़ा देर बाद बताऊँगा। मैंने कुछ फ्रेंड्स से कांटेक्ट किया जो रेलवे में काम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी रांची ट्रेन आ नहीं रही है डायरेक्टली, और ट्रेन रांची नहीं आ रही तो ट्रेन टाटर तक आपकी बाइक ला सकती है, उसके बाद आपको बाइक खुद लेके आनी पड़ेगी। तो गाइज़, ट्रेन से बाइक को लाने में कोई दिक्कत नहीं थी, बस एक चैलेंज था कि मैंने सुना है कि अगर बाइक ठीक से हैंडल नहीं हुई तो आपकी गाड़ी में डेंट्स आ सकते हैं और गाड़ी में स्क्रैचेस आ सकते हैं, और ये मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता था। जो दूसरा ऑप्शन था वो था प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से गाड़ी को लेके आओ। तो मैंने 1-2 प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वालों पे कांटेक्ट किया। मैंने बोला कि मुझे अपनी बाइक लेके आनी है। उन्होंने बोला अराउंड 8500 का उन्होंने कॉस्ट बताया मुझे बाइक लेके आने के लिए, जो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगा। तो ये ऑफ़र मैंने वहीं ड्रॉप कर दिया। और तीसरा ऑप्शन था AGKLJ, यानी अपनी बाइक खुद लेके जाओ, मतलब राइड करके लाओ। ये मैंने लास्ट ऑप्शन रखा था, कुछ नहीं होगा तो बाइक को खुद लेके आना पड़ेगा। बट अंदर में एक गुदगुदी भी मची थी कि यार अपनी गाड़ी खुद लेके आना है, तो काफ़ी नर्वसनेस और एक्साइटमेंट साथ साथ में थी। फिर क्या हुआ आगे बता। तो गाइस, पहले दिन तक यही डिसाइडेड था कि मुझे अपनी बाइक को है ट्रेन से लेके आना है। तो ट्रेन का ऑप्शन 50-50 था। तो मैं दूसरा ऑप्शन ये भी लेके चला था कि अगर मैं बाइक को ड्राइव करके लेके आऊँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरा एक फ्रेंड था जो मेरे साथ कोलकाता से रांची आने के लिए इंटरेस्टेड था। फॉर सम रीज़न वो फ्रेंड आ नहीं पाया मेरे साथ। तो गाइस, अभी ये बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि मुझे बाइक खुद ही लेके आनी है। बट प्रॉब्लम ये थी कि मैंने ये बात घर पे नहीं बताई थी, क्योंकि पहले ही अब भी नो हो चुका था कि गाड़ी मुझे किसी भी तरह से चला के लेके नहीं आनी है। ये बिल्कुल रिस्की है और ये मुझे नहीं करना है। ऐसे सिचुएशन में प्लानिंग करना कितना डिफ़िकल्ट होगा, खुद ही सोच लो। तो मैंने सोचा कि जब सोलो राइड करनी है तो बिना प्रिपरेशन के पॉसिबल नहीं है। प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, तभी सोलो राइड पॉसिबल होगी। तो फिर मैंने जो भी रिसर्च करना था, लोगों से पूछा, बात किया। थोड़ा मैं नर्वस भी था। काफ़ी मेरे यूट्यूबर्स फ्रेंड्स थे, काफ़ी मैंने जो और भी फ्रेंड्स थे मेरे जो लॉन्ग राइड्स करते हैं, मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझे समझाया कि इतनी डरने की बात नहीं है, आप स्मूथली कर सकते हो। और ऐसे भी कुछ फ्रेंड्स थे जो उन्होंने मुझे बोला कि भाई तुम मत कर, ये इतना बड़ा रिस्क मत ले, ये प्रॉब्लम है। तो मैं समझता हूँ रिस्क तो काफ़ी बड़ा था, कुछ भी हो सकता था। बट मैंने रिस्क लिया और मैंने प्रिपरेशन शुरू की। प्रिपरेशन का सबसे पहला पार्ट था सेफ्टी। अगर मेरे पास सेफ्टी गियर्स नहीं होंगे तो बाइक चलाना उतना ही रिस्की होगा। तो सबसे पहले मैंने एल्बो गार्ड एंड नी गार्ड लिया। तो मुझे 1200 में मिल गया प्रो बाइकर का नी एंड एल्बो गार्ड। तो वो पहला चीज़ था। उसके अलावा रास्ते के लिए मैंने सोचा था कि पावर इंपॉर्टेंट है। अगर फ़ोन में पावर चाहिए और कैमरे में पावर चाहिए तो चार्जिंग का कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने इंस्टॉल किया मोबाइल होल्डर प्लस चार्जर। तो गाइज़, ये सारी चीज़ें मैंने चुपचाप खरीद ली थी। मैंने घर पे किसी को कुछ बताया नहीं था, मैंने ये चुपचाप शॉपिंग कर ली थी। तो गाइज़, प्लान एग्जीक्यूशन का पहला पार्ट था कि मुझे कोलकाता जाना था। तो कोलकाता जाने के लिए मैंने कैब बुक किया था। 2000 रुपीज़ मुझे चार्ज लगा। वो शेयर्ड बेसिस पे कैब था।
तो मैंने पूरा मास्क वास्क को सब ले लिया था। तीसरा चीज़ था खाना मुझे बाहर का नहीं खाना था, मुझे घर का ही कुछ खाना था। तो फिर मैंने घर पे ही कुछ बनाने के लिए बोला था। घर वाले ने बहुत अच्छे से मुझे लिट्टी बना कर दिया था, और ट्रस्ट में गाइस वो लिट्टी 2 दिन तक चल गया। मेरे वापस आने तक भी वो लिट्टी मेरे साथ वापस आया, ख़राब नहीं हुआ था। हमने उसको गाइस डे 2 के लिए मेरे पास 2 प्रायोरिटी टास्क थे। पहला बाइक सर्विस एंड दूसरा बाइक का पोल्यूशन पेपर बनवाना। अगली सुबह मैं उठा, फ्रेश हुआ एंड बाइक को पार्किंग से बाहर निकाला। पाँच मिनट बाइक को बिना स्टार्ट के मूव किया। उसके बाद जो हुआ आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। मेरी बाइक जो 3 महीने से बंद पड़ी थी, एक ही बार में स्टार्ट हो गई। आई गेस अगर आरी या कोई और बाइक होती तो शायद स्टार्ट नहीं हो पाती, बट ये हो गई। दो बाइक हॉर्न वॉज नॉट वर्किंग एंड द फ्रंट व्हील गॉट स्टिफ। आई मैनेज टू टेक माई बाइक टू द सर्विस सेंटर। गाइस 3 महीने बाद जिक्सर चलाते हुए फील आ गया। तो गाइस अभी डे 2 आ चुका था। डे 2 में मैंने अपनी बाइक की सर्विसिंग कराई। गाड़ी में अपने 10W40 इंजन ऑयल डाला, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि मोटोल का 10W40 इंजन ऑयल डालना, ये आपकी जो एक्सपीरियंस है वो बहुत मैजेस्टिक हो जाएगी। तो फिर मैंने इस रिकमेंडेशन को माना और मैंने 10W40 इंजन ऑयल डाला। हाँ अच्छा। इसके अलावा शाम हो गए थे, 5-6 बज गए थे और बस एक चीज़ बाकी थी, POC पोल्यूशन कंट्रोल का पेपर अगर नहीं बनता तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती ट्रैवल करने में। कहीं मुझे अगर किसी ने रोक लिया होता तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो फिर मैंने पोल्यूशन का पेपर बनवाया। लकीली बन गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, आराम से बन गया। और उसके बाद आई वॉज ऑल सेट। बस एक थ्रिल था, एक डर था मन में कि यार ये राइड करनी है, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, सोलो राइड है, घर पे किसी को बताया नहीं है, क्या करना चाहिए। फिर मैंने वो रिस्क लिया। अब लिया, यहाँ से वापस नहीं लौट सकते, करना है तो बस करना है। तो गाइज़ अभी तक की कहानी कुछ ऐसी है। मास्क हटा देता हूँ। तो गाइज़ अभी तक की कहानी कुछ ऐसी है कि आप शक्ल पे मत जाओ, दाढ़ी मूंछ पे मत जाओ। मेरी प्यारी दुलारी जिक्सर गाड़ी की सर्विसिंग हो चुकी है, और सर्विसिंग में थोड़ा सा उन्होंने घपला किया, मतलब वॉश उतना अच्छे से नहीं किया और स्टाफ नहीं था उनके पास। गाड़ी का POC रेडी हो चुका है। अभी POC मेरा एक्सपायर हो गया था। गाड़ी का POC रेडी है, पेपर वगैरह सारा रेडी है, और गाड़ी का मैंने फुल टैंक भी करा दिया है। तो अब देखो गाड़ी मेरी जो है फुल टैंक है, तो पेट्रोल का भी टेंशन नहीं है अभी। तो वैसे पेट्रोल का भी टेंशन वगैरह कुछ ऐसा है नहीं, बस टेंशन है सुबह जल्दी उठ के बस निकलने का। और यही टेंशन नहीं कि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम यानी कि ऐसे कोई पुलिस वाले ने भी मतलब को पकड़े ना और मेरे को आराम से जाने दे रांची। बस यही मेरा टारगेट है, और लोगों की प्रेयर्स रहे तो सक्सेसफुली मैं रांची पहुंच जाऊंगा अपनी जिक्सर पे। तो मिलते हैं कल सुबह। अभी रूम चलता हूँ, फटाफट पैकिंग वैकिंग करता हूँ, बाकी चीज़ें करता हूँ, और हुआ तो एक बार फिर से जुड़ता हूँ आपके साथ। आप थोड़ा नज़ारे देख लो अगर दिख रहा है तो। उस तरफ से सब कुछ अंधेरा अंधेरा, कोलकाता का सनसेट हो चुका है और फ्लाइट टेक ऑफ कर रहा है, और उधर नज़ारा है सनसेट हो चुका है। ये पेट्रोल पम्प में न्यू POC बनना स्टार्ट हुआ है 2-2.5 महीने पहले, तो अच्छा सर्विस रहा अभी तक। तुरंत POC बन गया मेरा, भीड़ थी नहीं एज़ कम्पेयर टू अदर पेट्रोल पम्प्स। काफ़ी भीड़ होती है, भीड़ थी नहीं तो आराम से एक बार में बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और गाइस बस अभी यही है मेरी कल की सवारी, और अभी रात हो गया तो क्या मोटो ब्लॉग करें। तो गाइस अभी मैं थोड़ा थक गया हूँ, तो अभी मैं यहाँ से आप डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। कल कनेक्ट होते हैं सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होके, और मिलते हैं आने वाले वीडियो में। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। गाइस इन 2 पेजेस में मैंने कुछ लिखा था, और ये लिखा था मैंने कोलकाता जाने से पहले। ये इसलिए लिखा था कि अगर मैं राइड से सही सलामत वापस नहीं आ पाया इन वर्स्ट केस, तो ये पेजेस
तब काम आते हैं। तो फ़िलहाल मैं वापस आ चुका हूँ ऊपर वाले की मेहरबानी से, तो अब इन पेजेस की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे अब डिस्ट्रॉय कर देने में ही भलाई है।